इनमें सैलरी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके साथ साथ मेहनत भी ज़्यादा लेनी पड़ती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है और मैं आप सभी का वेबलेमेंट्स ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईटी प्लेसमेंट के लिए कौन सी किताबें हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटी इंडस्ट्री को हम मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें कि सबसे पहले सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है और दूसरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सर्विस बेस्ड कंपनीज अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करती है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जिनके खुद के अपने प्रोडक्ट्स होते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज में नाम ले तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एमफेसिस जैसी कंपनियां शामिल है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां शामिल है। हालांकि कुछ कंपनियां प्रोडक्ट बेस्ड के साथ साथ सर्विस बेस्ड भी होती है। सर्विस बेस्ड कंपनीज 4 सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट कंडक्ट करती है, जिसमें कि सबसे पहला सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके लिए आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा पढ़ सकते हैं, जिसमें कि वर्क एंड टाइम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एवरेज, नंबर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे टॉपिक शामिल होते हैं। ये दोनों किताबें सफिशिएंट है किसी भी कंपनी के एप्टीट्यूड टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। सेकंड सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग, जिसके लिए आप मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल बाय आर.एस. अग्रवाल पढ़ सकते हैं या फिर लॉजिकल रीजनिंग फॉर कैट बाय अरुण शर्मा पढ़ सकते हैं। इन बुक्स में ब्लड एंड रिलेशन, अरिथमेटिकल रीजनिंग, कैलेंडर एंड क्लॉक जैसे टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। थर्ड सब्जेक्ट होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय आर.एस. अग्रवाल या फिर ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एस.पी. बख्शी पढ़ सकते हैं, जिनमें टेंसेस, वर्बल एबिलिटी, आर्टिकल और प्रैक्टिकल ग्रामर जैसे टॉपिक को कवर किया है। सर्विस बेस्ड कंपनीज में कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है क्योंकि इनके मेजरली क्लाइंट्स फॉरेन से होते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज में लास्ट सब्जेक्ट होता है कोडिंग, जिसके लिए आप लेटेस्ट सी बाय यशवंत कानेटकर या उप्स कॉन्सेप्ट के लिए लेटेस्ट C++ बाय यशवंत कानेटकर पढ़ सकते हैं। कोडिंग के बेसिस पे ही आपको जॉब मिलने वाली है, तो लिस्ट में ये सब्जेक्ट लास्ट होगा, लेकिन आपकी प्रायोरिटी में फर्स्ट होना चाहिए। अब बढ़ते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऊपर। इनमें सैलरी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके साथ साथ इनमें मेहनत भी ज़्यादा लेनी पड़ती है। ज़्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की टेस्ट सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर बेस होती है। इनमें पहला सब्जेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल बाय गैल्विन पढ़ सकते हैं, जिसमें मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग, डेडलॉक, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट और सिस्टम सिक्योरिटीज जैसे टॉपिक कवर किए जाते हैं। इनमें से कितना आप पढ़ चुके हैं ये तो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्रीफ में जानने के लिए गैल्विन जरूर पढ़ें। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए सेकंड सब्जेक्ट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके लिए आप डेटाबेस कॉन्सेप्ट बाय कॉर्थ पढ़ सकते हैं या फिर फंडामेंटल ऑफ डीबीएमएस बाय एल मासरी पढ़ सकते हैं, जिनमें आरडीबीएमएस, एसक्यूएल, डेटाबेस डिजाइन, डेटा स्टोरेज, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, डेटा वेयर हाउसिंग जैसे टॉपिक को कवर किया है। थर्ड सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बाय फॉर्जन पढ़ सकते हैं, जिसमें फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर एंड सिक्योरिटीज जैसे टॉपिक को कवर किया है। चौथा सब्जेक्ट है कंपाइलर। इसके लिए आप कंपाइलर टूल एंड टेक्निक बाय उल्मन पढ़ सकते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर, रनटाइम एनवायरनमेंट, सिस्टम एनालिसिस, कोडिंग जनरेशन जैसे टॉपिक को कवर किया है। अभी लास्ट सब्जेक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जो कि सभी इंटरव्यूज में कॉमनली पूछा जाता है, जिसके लिए आप इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम बाय कॉर्मन पढ़ सकते हैं या फिर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम मेड इजी बाय नरसिम्हा पढ़ सकते हैं, जिनमें एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, सॉर्टिंग, सर्चिंग, स्ट्रिंग जैसे टॉपिक को कवर किया है। इसके साथ साथ उप्स जैसे कंसेप्ट के लिए आप गिग्स फॉर गिग्स या ट्यूटोरियल पॉइंट्स जैसे वेबसाइट का रेफरेंस ले सकते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के टेस्ट के लिए सर्विस बेस्ड कंपनीज के टेस्ट का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। इन किताबों पे हमारे चैनल पे ब्रीफ में वीडियो आने वाली है, तो इन जैसे नॉलेज के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।